मेदांता की शानदार पहल द पिंक प्लीज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स और थ्राइवर्स के नाम। लखनऊ आनंदा रिजॉर्ट लखनऊ में मेदांता लखनऊ द्वारा आयोजित द पिंक प्लीज कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और सर्वाइवर्स की जर्नी पर विशेष चर्चा हुई। इस आयोजन में लगभग 60 से 70 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स शामिल हुए। इसके साथ ही समाज के विभिन्न प्रभावशाली लोग और सामान्य नागरिक भी कैंसर की मुश्किल लड़ाई को आपके साथ मिलकर लड़ना जानता है। वेदांता पहल का हिस्सा बने कार्यक्रम का उद्घाटन वेदांता लखनऊ की मेडिकल डायरेक्टर एवं डायरेक्टर यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी डॉक्टर राकेश कपूर ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पोस्ट ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में आने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव तथा उनके समाधान पर संवाद था। विशेषज्ञों ने बताया कि इलाज पूरा होने के बाद भी मरीजों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें बोन हेल्थ की समस्या, जल्दी मेनोपॉज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा, बॉडी इमेज को लेकर असुरक्षा, डिप्रेशन और फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी शामिल है। साथ ही यह भी चर्चा हुई कि कैसे मरीज न्यूट्रिशन, योगा और नियमित एक्सरसाइज से अपनी जीवनशैली को बेहतर बना सकती है। इसके साथ ही 100 से अधिक ब्रेस्ट रिवर्सिंग सर्जरी की गई, जिनसे महिलाओं की सुंदरता, आत्मविश्वास और भावनात्मक तुलना को बनाए रखने में मदद मिली। वेदांता में अत्याधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किया गया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से वापस लाने में सहायक है। इसके अलावा 100 सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी भी की गई है, जिसमें सर्जरी का प्रभाव भी कम से कम होता है और कंधे की एक्टिव स्टेट मैक्सिमम बनी रहती है। और इस तरह वेदांता में आधुनिक और मरीजों कर केंद्रित ब्रेस्ट कैंसर उपचार की एक मिसाल कायम कर रहा है। हेलो हेलो माइक टेस्ट। सर पिंक प्लेज नाम से एक विशेष कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, क्या है ये कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है इसका? मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, डायरेक्टर ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज ये प्रोग्राम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर प्रोग्राम है। जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को हम इलाज कर चुके होते हैं, आगे उनको क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और कैसे उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स, सर्जरी के जो बॉडी इमेज इश्यूज़ हो जाते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उसका निदान करना है, ये बातें इस प्रोग्राम में बताते हैं। साथ में हमारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से उनका मनोबल बढ़ता है कि कैसे उनकी जर्नी पूरी हुई। साथ में उनको हम रैंप वॉक किया ताकि उनको बताएं कि वो और किसी समाज में व्यक्ति के बराबर ही ब्यूटीफुल हैं। ऑपरेशन से या ट्रीटमेंट से उनके बॉडी में कोई कमी नहीं हुई है और उनको अपनी हीन भावना से नहीं गुजरना चाहिए। सर इसमें गेस्ट कौन कौन से आज अवेलेबल थे उनके? तो हमारे मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर राकेश कपूर हैं, जिन्होंने इनाग्रेशन किया इसका। उसके बाद हमारे रेडियोथेरेपी विभाग के डॉक्टर नीरज रस्तोगी और डॉक्टर रेशम श्रीवास्तव, जो कि बिजली की सिकाई विभाग से हैं। साथ में हमारे एंडोक्रिनोलॉजी विभाग से डॉक्टर वो हैं मंजरी हैं। फिर मेरी एसोसिएट डायरेक्टर जो डिपार्टमेंट में हैं डॉक्टर रोमा प्रधान हैं। इसके अलावा डॉक्टर नीलम विनय हैं जो गायनी की डायरेक्टर हैं, उनके साथ डॉक्टर महिमा हैं और डॉक्टर विनीत मिश्रा जो न्यूक्लियर मेडिसिन में हैं, जो पेट स्कैन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का करते हैं। और साथ में डॉक्टर सान्याल हैं जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी जब भी होती हैं तो पेशेंट को हमेशा ये चिंता रहती है कि उनका कॉस्मेटोलॉजिकली उनका चीज़ें बदल जाएंगी, उसको लेकर क्या एडवांसमेंट आया है, किस तरह से ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये मरीज़ अक्सर पूछते हैं। जिन मरीज़ों के ब्रेस्ट कैंसर छोटे होते हैं 4 सेंटीमीटर से, उनका हम पूरा स्तन नहीं निकालते, तो उसको ब्रेस्ट बचाने वाला ऑपरेशन। दूसरा, हम उसके साथ में प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं जिसको ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं। तो ट्यूमर निकालने के बाद उसमें कोई गड्ढा नहीं होता है और ब्रेस्ट की शेप ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है। तीसरा, जिनका हमें स्तन निकालना ही पड़ता है, जिनके मल्टीपल ट्यूमर्स हैं या ट्यूमर बहुत बड़ा है, उनका हम पूरा ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी कर देते हैं। ये सिलिकॉन इम्प्लांट से करते हैं और दूसरे ब्रेस्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ब्रेस्ट दोनों एक समान दिखते हैं। तो पेशेंट में कभी कोई हीन भावना नहीं होती कि उसका एक कोई इंपॉर्टेंट अंग शरीर से निकल गया है। तो ये एडवांसमेंट आए हैं। साथ में ये भी आया है कि बगल की गांठों को हम हर पेशेंट में नहीं निकालते हैं, जिससे उनकी शोल्डर मूवमेंट में दिक्कत नहीं होती, कार ड्राइविंग में दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। साथ में आजकल रोबोटिक सर्जरी भी है,
जिन पेशेंट्स को जेनेटिकली पॉजिटिव होते हैं, जिनका स्तन निकालना ही पड़ता है ताकि कैंसर ना हो, उनको हम रोबोट की मदद से करते हैं ताकि उसमें निशान नहीं आए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोमा प्रधान, एसोसिएट डायरेक्टर एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हमारा ये सर्वाइवरशिप प्रोग्राम है। इसमें जो हमने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, इनफैक्ट थ्राइवर्स बोलते हैं उनको, वो आज सब आए हैं। उनका हमने छोटा सा एक लेक्चर रखे हैं सब डॉक्टर्स के, जो उनको बताएंगे कि आगे फॉलोअप में कैसे कैसे हमें फॉलो करना है पेशेंट्स को, और सब थोड़ी थोड़ी टिप्पणी देंगे सब लोग कि कैसे आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो सकती है, आपके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं। साथ में हमने रैंप वॉक भी ऑर्गेनाइज़ किया। रैंप वॉक जैसे कि हम सब जानते हैं कि लोग कहते हैं कि सिर्फ एक्ट्रेस या मॉडल्स के लिए होता है, बट नहीं, यहाँ पे हमारे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उन्होंने वो रैंप वॉक किया हमारे साथ ताकि हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। एंड आई मस्ट से दैट एवरी वुमन इज़ ब्यूटीफुल, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे ना हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एक्ट्रेस ना हो, सब लोग ब्यूटीफुल होते हैं। तो इसी मैसेज के साथ साथ में हमने थोड़े थोड़े गेम्स भी रखे ताकि एक फैमिली की तरह हम लोग गेम्स एंड एक इवेंट एंजॉय कर सके।